संग्रामपुर प्रखंड के ऋषि कुलाश्रम संस्कृत महाविद्यालय में भगवान परशुराम की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां विद्यालय के छात्रों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की गई और उनके तैल चित्र पर पुष्प चढ़ाकर के विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई और धूमधाम से उनकी जयंती आयोजित की गई। आइए इस पर सुनते हैं कि छात्रों के द्वारा इस संबंध में क्या बताया गया है। आज परशुराम भगवान जी का जन्मदिन है और वैदिक मंत्र से इनका धूमधाम से पूजा अर्चना किया गया है और हम सब मिलजुल के परशुराम जी का बर्थडे मना। आज हम लोग ऋषि कुल आश्रम संस्कृत महाविद्यालय संग्रामपुर में भगवान परशुराम जी के जयंती पर उनके पूजा विधि पूर्वक पूजा अर्चना किए हैं और भगवान परशुराम के हर्षोल्लास के साथ हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र में ईद उल फितर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम भाइयों के द्वारा ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है। वहीं नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा करके ईद की बधाइयाँ दी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ ईदगाह में नमाज अदा किया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया जा रहा है। 29 रमजान हम लोग मुकम्मल कर रोजा रखने के बाद तीसरे रोज चांद देखने के बाद ईद उल फित्र के नमाज अदा किए। पूरे हिंदुस्तान में एक साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और केसरिया ईदगाह से में भी नमाज 8:15 बजे अदा की गई और यहाँ से सभी वतन के लिए और वतन के जितने भी हमारे कम्युनिटी हैं, इंसान हैं, बिरादर वतन हैं। अक्षय तृतीया को लेकर के मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। तो वहीं आभूषण खरीदने के लिए दुकानों पर भी काफ़ी भीड़ देखी गई। लोगों की माने तो आज के दिन जो दान व्रत इत्यादि किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता है। आचार्यों के द्वारा भी यह बात बताई जा रही है कि आज के दिन जो दान किया जाता है, जो व्रत किए जाते हैं या जो भी सिद्ध मुहूर्त में काम किया जाता है वह आज क्षय नहीं होता है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त में जो बताया गया है, ग्रंथों में भी बताया गया है कि बसंत पंचमी, विजयादशमी और अक्षय तृतीया ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त बताए जाते हैं और इस दिन जो कार्य किए जाते हैं उसमें न किसी पंचांग देखने की आवश्यकता होती है, न किसी मुहूर्त की आवश्यकता होती है, न दिन तिथि की आवश्यकता होती है। ऐसा आचार्यों के द्वारा बताया जा रहा है और इसके लिए कई आचार्यों से भी बात की गई। आचार्यों ने इस पर अलग अलग अपना मत प्रदान किए हैं कि किस प्रकार से अक्षय तृतीया मनाई जाती है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से की जाती है। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि जिसका कभी क्षय न हो। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पंचांग या किसी मुहूर्त को देखे बिना किया जा सकता है। आज के दिन सोना खरीदने, दान देने, भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। आज ही के दिन गणेश भगवान महाभारत महाकाव्य का पाठ शुरू किए थे। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे श्री भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की गई और काफ़ी मंदिरों में भीड़ जमे रहे और जो भी पूजा अर्चना दान करने से आज पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका कभी भी क्षय नहीं होती और मार्केट में भी बहुत भीड़ जमे रहे। खरीदारी के लिए लोग भीड़। एक तरफ जहां सरकार के द्वारा हर घर नल का जल पहुंचाने की बात की जा रही है तो वहीं विभागीय अधिकारी व कर्मियों के लापरवाही के कारण हजारों लीटर पानी रोज गिरकर बर्बाद होता है। ताज़ा मामला ऋषि कुलाश्रम संस्कृत महाविद्यालय परिसर में लगाए गए नल की है, जहां पर नल का टोटी नहीं लगाने के कारण यहां पर हजारों लीटर पानी प्रतिदिन गिर करके बर्बाद होता है। जबकि इसकी सूचना यहां के कर्मियों को दी गई। छात्र छात्राओं के द्वारा बताया गया कि कई बार सूचना देने के बाद भी नल की मरम्मती नहीं की गई, जिससे पानी बर्बाद हो रहा है। 10-12 दिन से टूटा हुआ है और मिस्त्री को सूचना दिया गया है पर मिस्त्री आके बना नहीं रहा है और पानी इतना गिरता है कि बहुत पानी लग जाता है, आने जाने में परेशानी होता है और इसका सूचना भी देते पर कोई आता नहीं, अधिकारी नहीं आता। इसके कारण हम लोग को बहुत। संग्रामपुर थाना पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों को गश्ती पुलिस के द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि इस पूर्व के शराब कांड में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मारपीट के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में शराब कांड में कोइरगांव से रामसूरत पासवान व हीरालाल मुखिया को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मारपीट के मामले में मधुबनी मौजे से लखिंदर पासवान व जलहा गांव से चंदन कुमार व राजकरण सहनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गश्ती पुलिस के द्वारा 5 को गिरफ्तार किया गया।